1 नवंबर 2024 से बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े जो बदलाव हैं वो होने जा रहे हैं। ये जितने भी जो बदलाव हैं ये आरबीआई के द्वारा बैंकों को निर्देश दिए गए हैं और जो नियम है वो सभी बैंकों को यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो सरकारी बैंक हो, ये जो नियम है, ये जो कायदे हैं जो आरबीआई तैयार करते हैं, सभी बैंकों को यहाँ पे मानने पड़ते हैं। अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियम को फॉलो नहीं करता है तो आपको पता होगा उनका जो जुर्माना है बहुत यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है, या फिर हो सकता है उनका जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पे आरबीआई कैंसिल कर सकता है। तो वो कौन से नियम है और इन नियम से आपको और हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो हर बार की तरह आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सके। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नवंबर से बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े जो बदलाव है वो यहाँ पे होने जा रहे हैं। जितने भी जो बदलाव हैं वो आरबीआई के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। अब देखिए, इसमें बैंक अकाउंट से लेकर क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, बिल पेमेंट और भी इसके अलावा कई प्रकार के जो नियम हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जो नियम हैं वो यहाँ पे अब चालू हो जाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा खाता है जो काफी टाइम से बंद पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी बात है कि आप अपने खाते को चालू भी नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन आपका खाता बैंक में है, तो बैंक आपसे उस खाते के अब मेंटेनेंस चार्ज, मंथली एवरेज चार्ज जो रुपए है वो आपसे अब वसूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीआई का नया नियम है वो ये कहता है जो खाता निष्क्रिय है, बंद पड़ा है, काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो बैंक उनसे मंथली एवरेज बैलेंस के नाम से जो चार्जेस है, जो पेनल्टी है, वो यहाँ पे नहीं ले सकती। अब इस नियम से फायदा ये है कि जितने लोगों का भी कोई ऐसा खाता है जो काफी टाइम से बंद है, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको अब कोई पेनल्टी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन पहले बैंक अपनी मनमानी करती थी और सभी जो भी खाताधारक थे उनसे यहाँ पे जो पैसा है वो वसूलते थे। अब देखिए, क्रेडिट कार्ड के नियम में भी यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा जो बदलाव है वो कर दिया है। देखिए, आपका चाहे किसी भी बैंक में क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, नियम में बदलाव किए जा रहे हैं जो कि 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। अब कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ विशेष सुविधाओं को हटा दिया गया है। आपको पता होगा, ये तो काफी टाइम से चला आ रहा है, बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है उसमें कुछ फीचर्स अलग से जो आपको कैशबैक या कुछ ना कुछ जो ऑफर्स मिलते थे वो यहाँ पे कुछ बैंकों ने क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अब ये उन्होंने क्यों बंद किए हैं ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन बैंक अपनी मर्जी से कोई चीज लाते हैं और अपनी मर्जी से उस चीज को हटा देती है, जिससे ग्राहकों को कुछ सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो अपने बैंक से इन बदलावों के बारे में जरूर जानकारी कर लें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। सही बात है, उनका कहना है अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आपने जब क्रेडिट कार्ड बनवाया था और आपको कोई अगर बेनिफिट बताया था, तो ये जरूरी नहीं है कि अभी के टाइम में भी वो बेनिफिट्स आपको मिल रहा हो सकता है कि वो बेनिफिट्स आपका बंद हो गया हो। तो आप एक बार बैंक जाके पता कर लीजिए कि आपके कार्ड पे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं और कौन कौन से जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे बंद कर दिए हैं। और देखिए, बैंक लोन है उस पर पेनल्टी है, उस पर भी यहाँ पर राहत दे दी है आरबीआई की तरफ से। आपको पता होगा, देखिए, लोन लेना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोन लेने के बाद लोग उसको टाइम से नहीं चुका पाते हैं, कुछ रीजन रहती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तभी वो यहाँ पे ईएमआई नहीं भर पाते हैं। लेकिन बैंक वाले उनको इतना परेशान करते हैं ईएमआई को लेकर कि उनको कई बार मैंने देखा है कि लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। ये लोग इतना उनको परेशान कर देते हैं। उसी को लेकर यहाँ पे आरबीआई ने जो बैंक डिफॉल्ट है उसको लेकर भी यहाँ पे राहत दी है, यानी कि पहले जो आपसे पेनल्टी, एक्स्ट्रा चार्जेस, जो भी आपसे फालतू का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता था वो अब यहाँ पे कम कर दिया जाएगा और आपसे पेनल्टी तो ली जाएगी लेकिन ना के बराबर ली जाएगी, जिससे कि जो बैंक का रुका हुआ पैसा है, जिससे कि लोग आगे अपना जो पैसा है वो सही टाइम पे भरें और उनको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में किसी भी प्रकार की। अब आने वाले टाइम में आप जो भी बिल पेमेंट करेंगे उसमें भी यहाँ पे बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने बिल पेमेंट के नियम में बदलाव किए हैं। नए नियम के तहत बिल पेमेंट की प्रक्रिया और सरल बनाया जाएगा। अब ग्राहक को अपने बिल का भुगतान करते समय अधिक सुरक्षित तरीके का उपयोग करना होगा, यानी कि आप कोई भी पेमेंट करें उसको सिक्योर और अच्छी तरीके से ही करें, जिससे कि कहीं कोई गलत पेमेंट ना हो जाए। वैसे तो हमेशा से आपको पता होगा
कि कोई भी आदमी जब बिल पेमेंट करता है या कोई भी व्यक्ति जब बिल पेमेंट करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि सही तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको फिल करे। अब ग्राहक को अपने बिलों का भुगतान करते समय अधिक सुरक्षित तरीके का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही बैंक को आईटी गवर्नेंस के नए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे डिजिटल बैंकिंग सेवा और भी सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ये आरबीआई का या जो भी है गवर्नमेंट का आदेश नहीं मानेगी बैंक, तो यहाँ पे इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, जो आरबीआई ने बोल दिया है वो सभी जितने भी बैंक हैं उनको ये नियम मानने पड़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका, देखिए एनपीएस, नेशनल पेमेंट सिस्टम में बहुत बड़ा यहाँ पे बदलाव हो चुका है। अगर आप एनपीएस के तहत पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो अब आपको एनपीएस खाते में लॉगिन के लिए आधार ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पहले क्या था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप अपने एनपीएस खाते को लॉगिन करेंगे तो आधार वाला जो मोबाइल नंबर है वो उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के थ्रू ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। इससे अनऑथराइज एक्सेस का खतरा कम हो जाएगा और आपकी पेंशन ट्रांजैक्शन और भी सुरक्षित हो जाएगी। इससे क्या होगा, जिसका खाता है, जिसके पास मोबाइल नंबर है, जो यूज कर रहा है वही उसको लॉगिन कर पाएगा। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई भी किसी भी तरीके से उसको लॉगिन नहीं कर पाएगा जब तक जिस व्यक्ति का एनपीएस खाता है, जिसका मोबाइल नंबर है, वो ओटीपी ना दे दे। इसके अलावा पेंशन खाते का आधार वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी पेंशन खाते हैं उनको अपना जो आधार कार्ड है वो अपने खाते से लिंक करना है। वैसे तो लगभग सभी लोगों का यहाँ पे लिंक हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रह गए हैं, उनको भी अपना जो आधार कार्ड है पेंशन वाले खाते से लिंक कर देना चाहिए। अगर लिंक नहीं करेंगे तो आपको पता है आपकी पेंशन है वो टाइम पे नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में देखिए हमने आपको बता दिया है कि बैंक की तरफ से कौन कौन से जो नियम है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और आपको पता होगा, अगर आपका कोई खाता ऐसा है जो कि बंद पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आप फिर दोबारा से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने खाते की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं करनी है। कोशिश कीजिए कि नजदीक में कोई भी ब्रांच हो, चाहे आपका स्टेट बैंक में हो, एचडीएफसी में हो, एक्सिस में हो, आईसीआईसी में हो, कोटक में हो, किसी भी बैंक में हो, कोशिश कीजिए नजदीक में जो ब्रांच हो वहां जाके आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी के, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको लेके जाइए और अपनी केवाईसी कराइए। आपका खाता तुरंत के तुरंत 1 या 2 दिन के अंदर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ऑनलाइन के चक्कर में ज्यादातर स्कैम होते हैं। लोगों को लगता है कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे ही सारे काम उनके हो जाए और उसके बाद ही उनके साथ में यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो मैंने जो भी बैंक के नियम हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड्स के, एनपीएस के जो भी हैं, मैंने सब कुछ आपको आज इस वीडियो में बता दिए। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, कहां से देख रहे हैं, आप वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।